इस संसार में अधिकांश लोग सोए रहते हैं, परंतु सूरज फिर भी उगता है। इसी प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना है। यदि शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि अब कुत्तों का राज होगा। विपत्ति क्षणिक होती है, परंतु जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है वह सदा विजयी होता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है और बिना समझे निर्णय लेता है, वह अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर कर लेता है। कहने से पहले सोचो और सोचने के बाद कहो, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। खुद पर भरोसा रखो। यह जीवन का केवल एक और पड़ाव है जिसे तुम उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के हर संघर्ष से आगे बढ़े हो। भीड़ के पीछे मत चलो, अपने रास्ते स्वयं बनाओ। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। जो व्यक्ति अपना अहंकार नहीं त्यागता, उसे एक दिन सब त्याग देते हैं। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें ऊंचाई पर भी स्थिर रखता है। कभी कभी जब सामने वाले का व्यवहार अनैतिक हो तो उसका उत्तर उसी की भाषा में देना आवश्यक हो जाता है, परंतु विवेक बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जो संबंध केवल तुम्हारे लिए पीड़ा और अपमान लेकर आए, उसमें रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। बुरे समय में जो साथ छोड़ जाए वह यही सिखाता है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। इसलिए गलतियों को माफ करो, परंतु अपमान को कभी स्वीकार मत करो। जैसे धन का मूल्य समझते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कद्र करना भी सीखो। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे लोग एक बार चले जाएं तो फिर लौटकर नहीं आते। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन किसी की गुलामी करना नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम स्वयं को खोजने लगते हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और अस्तित्व का बोध होता है। जो भीड़ तुम्हारे चारों ओर खड़ी है, उनका तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य है। इसलिए सत्य को पहचानो, दिखावे से बचो और अपनी राह स्वयं निर्धारित करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी और का मोहताज नहीं होता। जब तुम अपने सत्य, धैर्य और प्रेम को दूसरों पर लुटाने लगते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब वे तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं। जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ सकता है जहां तुम्हें सब कुछ पसंद हो, परंतु किसी भी चीज की चाहत न रहे। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता, इसलिए दूसरों से वही अपेक्षा मत रखो जो तुमने उनके लिए किया है। खुश रहने का सबसे सरल उपाय यह है कि जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां से मौन होकर स्वयं को दूर कर लो। अक्सर सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो शुरुआत में प्रेम और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और परिश्रम के बिना लगाई गई आशा, इन दोनों का परिणाम केवल धोखा ही होता है। इसलिए धैर्य रखो, परखो और फिर निर्णय लो। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, परंतु यह कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओ। इस संसार में हर किसी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि किसी का हुनर छुप जाता है और किसी का हुनर छप जाता है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक तुम असफलता का साहस नहीं रखते। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर सपनों की ज्वाला बुझ गई तो इसका अर्थ यह होगा कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। और अंत में यह स्मरण रखना, शोर करने वाली हवाएं सदा अस्थिरता लाती हैं, लेकिन जो मन स्थिर रखता है वही वास्तविक शांति और शक्ति को प्राप्त करता है। उन लोगों से कभी उम्मीद मत रखो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं होती। भरोसा करने से पहले परखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं और तुम्हारी बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसे रिश्ते केवल बोझ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देगा, यहां तक कि तुम्हारी अपनी परछाई भी सिर्फ उजाले तक तुम्हारे साथ रहती है। अंधेरा होते ही वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। यही संसार का नियम है। लोग भी तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज है। जो दर्द हमें भूल जाना चाहिए वही सबसे ज्यादा याद आता है, और जो खुशी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए
वह समय के साथ धुंधली हो जाती है। बेहतर यही है कि उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ तकलीफें लेकर आए। अतीत को जाने नहीं दोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। लोगों से बात करना मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि अपने ही अपनों के सामने मेरी बुराई करते थे। जब अपने ही पीठ पीछे बातें करने लगे तो समझ लो कि चुप रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। अगर किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्तों को ही मार डालते हैं। रिश्ते बहस से नहीं, समझदारी और धैर्य से चलते हैं। जो लोग जलते हैं तुम्हारी तरक्की देखकर, उनके लिए कोई दवा नहीं है। नफरत की आग में जलने वाला इंसान खुद ही राख बन जाता है। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिलों और जज्बातों से खेलते हैं, वे एक दिन खुद ही खिलौना बनकर रह जाते हैं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, पहले तुम्हें किसी का भला करना पड़ता है। यही दुनिया का सबसे कटु सत्य है कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा अच्छा किया होता है, कई बार वही लोग तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत बनी रहनी चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। परिवर्तन आवश्यक है, परंतु स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनोखी पहचान दी है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को अपने हृदय पर अंकित करना छोड़ दो। जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा तभी जीवन के सभी रास्ते खुलेंगे। रुकावटों से भागने के बजाय उनका सामना करो। सब कुछ तुम्हारे समर्पण और जिद पर निर्भर करता है। जब संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। घमंड की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह व्यक्ति को उसकी भूलों का एहसास नहीं होने देता। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाओं का भार लेकर बैठोगे और शिकायत करोगे कि मन क्यों भटकता है, तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। एक छोटी सी कील भी गाड़ी की दिशा बदल सकती है, तो सोचो, एक नकारात्मक विचार तुम्हारी पूरी गति को कैसे रोक सकता है। इसीलिए अपने मन को सदैव सकारात्मक और स्थिर बनाए रखो। कुत्ते को जहां शांति मिलती है वहीं वह सिर रखकर सो जाता है, परंतु वह कभी यह शिकायत नहीं करता कि ईश्वर ने उसे कम दिया। यही संतोष का भाव हमें भी सीखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारा फोकस विचलित नहीं होना चाहिए। आशा चाहे कितनी भी क्षीण हो, फिर भी वह निराशा से बेहतर होती है। यदि सच्चे मन से परिश्रम किया जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो मनुष्य पूरा न कर सके। जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता, उसे बार बार परेशान मत करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में सच में महत्व रखता है तो वह स्वयं तुम्हारी परवाह करेगा। यह संसार व्यस्त है और हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसलिए जीवन में उन लोगों को पकड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि उन्हें जो तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करें। दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा
दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती है। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है। जो खाली रहता है वहां कुछ न कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है, वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। मनुष्य को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण घमंड जन्म लेता है उसी क्षण विवेक का नाश हो जाता है। जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। जब 2 लोगों ने एक दूसरे को बैल और गधा कहकर अपमानित किया तो उन्हें वैसा ही व्यवहार मिला। यही संसार का नियम है। जो जैसा सोचता और करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि जीवन में कभी बुरे दिन आए तो इतना साहस अवश्य रखना कि यह समझ सको, दिन बुरा था, जीवन नहीं। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, परंतु उन्हें सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर सदा रहती है। कभी कभी हम स्वयं ही रो लेते हैं और फिर स्वयं ही चुप हो जाते हैं, यह सोचकर कि यदि आज कोई अपना होता तो वह हमें यूं अकेले आंसू बहाने नहीं देता। लेकिन यह मत भूलो, जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारे आंसुओं को बहने नहीं देते बल्कि उन्हें पहुंचते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी स्वयं की अपेक्षाएं उसे धोखा दे जाती हैं। जितनी अधिक उम्मीदें लोग दूसरों से रखते हैं उतनी ही अधिक वे निराश होते हैं। इसलिए संतोष और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है वह कभी ठगा नहीं जाता। कदर उसकी करो जिसे तुम्हारे होने या न होने से वास्तव में फर्क पड़ता हो। जो तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति को समान रूप से देखता है वह केवल दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यह कहकर लोग अक्सर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी भरोसे की दुहाई नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित करता है। खोने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वे क्या खो चुके हैं। समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों यदि एक बार हाथ से निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। इसलिए इनके मूल्य को समय रहते पहचानो। अब तो यह स्थिति आ गई है कि जो गैर हैं वे भी हमारे दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। कभी कभी अजनबी हमारे अपने बन जाते हैं और अपने अजनबी हो जाते हैं। यदि कोई तुम्हें याद नहीं करता तो तुम उन्हें याद करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। प्रेम और अपनापन तब तक ही सुंदर है जब तक वह सम्मान के साथ दिया जाए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व को हल्के में लेने लगे तो स्वयं को पीछे हटाना ही बुद्धिमानी है। किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी से अधिक जुड़ाव मत रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी स्वयं को किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम अपनी असली पहचान ही खो दो। जिसके मन में यह संकल्प आ जाए कि किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। असली शक्ति भीतर से आती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यदि कोई ठुकरा दे तो गलत राह मत चुनना, अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करना, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले लोग दिल से बातें किया करते थे, अब मूड और मतलब देखकर संवाद होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। जीवन सस्ती है, पर इसे जीने के तरीके महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को काम निकलते ही बदलते देखा है, पर जो सच्चा है वह किसी के बदलने से नहीं गिरता। बहुत अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी में हर किसी को उनकी योग्य अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। वक्त से पूछकर बताना कि जख्म सच में भर जाते हैं या हम बस दर्द सहने की आदत डाल लेते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तेरा समय है, तू नहीं। मैं गिरा नहीं, न ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में
कई लोग स्वयं गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम नजर ना आए, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। एक दिन ढूंढोगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे तंग करने के अंदाज को, पर तब मैं किसी खूबसूरत कफन का नसीब बन चुका होऊंगा। कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदलो, बस स्वयं को उनसे दूर कर लो, क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वे स्वयं बदलते हैं, और जो नहीं चाहते वे केवल दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही स्थायी रहता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में झर घोलते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों के बीच दूरियां पैदा करते हैं। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होता। अब कुछ खोने का भय नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं जीवन में सबसे मूल्यवान चीज, अपना सच्चा अस्व, खो दिया हो, वह और क्या खोएगा। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद आकर पूछे हुआ क्या। यह संसार छल से भरा है, परंतु जो अपनी नीयत को शुद्ध रखता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे अपने पूरे मन से जुड़ते हैं, और यही गहराई उन्हें चोट पहुंचाती है। बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख लेता है, परंतु सच और मर्यादा के साथ बोलना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। ज्यादातर रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए गए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जो धन के कारण रिश्ता तोड़ दे वह कभी सच्चा संबंध था ही नहीं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी की कहानी, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। परंतु याद रखना, हर विफलता केवल एक नए मार्ग की ओर संकेत होती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दयालुता ही सच्ची संपत्ति है जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्रों को खो देते हैं। सत्य को सुनो, परंतु उसे परखना मत भूलो। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें, क्योंकि जो सच्चे हैं वे साथ निभाएंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जो संबंध जरूरत पर टिके होते हैं वे जरूरत पूरी होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चे संबंधों की कदर करो और उन रिश्तों से स्वयं को मुक्त कर लो जो केवल स्वार्थ तक सीमित हैं। हर कोई तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुरा सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे दूर चले जाते हैं। समय की धार बहुत तेज होती है। यह गुजर तो जाता है, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ काट कर ले जाता है। कुछ रिश्ते, कुछ भावनाएं, और कभी कभी खुद हम भी। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अगर वह हमदर्द है तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगर तुम्हारे पास एक सच्चा हमदर्द है तो समझो कि तुम्हारे पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है। ऊंचाई पर पहुंचने से पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर यकीन न हो तो हवाई जहाज को ही देख लो। उड़ने से पहले उसे पूरी ताकत से जमीन पर दौड़ना पड़ता है। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुआएं देना और दुआएं लेना ही सच्चा आशीर्वाद है। आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर संदेह करने से। इसलिए अपनी उम्मीदें केवल अपने कर्मों और ईश्वर पर रखो। जिसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो वह बिना जरूरत भी तुम्हें याद करेगा। जो सिर्फ अपनी जरूरत के समय तुम्हें याद करे उसे मोहब्बत नहीं, स्वार्थ कहते हैं। इस संसार में मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जो लोग वक्त आने पर हकदार बदल देते हैं, वही लोग जरूरत पड़ने पर किरदार भी बदल लेते हैं। जब कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो लोग रिश्ते ही नहीं बल्कि भगवान तक को बदल देते हैं। लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से परे होती है।
समय के साथ यह समझ नहीं आया कि जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है वे ही कदर क्यों नहीं करते। लेकिन यह भी सत्य है कि रिश्ते भावनाओं से जुड़े हों तो कभी नहीं टूटते। अगर रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हों तो कभी नहीं टिकते। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। इसलिए जीवन के हर पल को सच्चाई और प्रेम से जियो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो समय के साथ भी नहीं बदलती। जीवन में कुछ उसूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मजबूरी में तोड़ना पड़ता है। कभी कभी वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं जहां गलती तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि हर सत्य को यह संसार नहीं समझता। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां पहचान सकता है। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि जब फसल कटे तो तुम्हें पछताना न पड़े। बुरे कर्मों की फसल केवल दुख लाती है और अच्छे कर्मों की फसल जीवन में शांति और संतोष देती है। यदि कोई अपना जीवन से चला जाता है तो संसार नहीं रुकता, लेकिन मन का कोई कोना अकेला हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है। जब जीवन किसी अपने की कमी महसूस करने लगता है तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। दुनिया में नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसे दिखावे से तौलते हैं। यहां किसी को तुम्हारे सच्चे एहसासों की परवाह नहीं। हर कोई बस अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाता है। मां बाप का सहारा बनो, क्योंकि वे यदि कुछ नहीं कहते तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका असली सुख तुम्हारे साथ होने में है। जीवन में हमेशा तैयार रहो, क्योंकि न मौसम का भरोसा होता है और न ही इंसानों का। कब कौन बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आंखों में किसी की तस्वीर सजा लेना आसान है, लेकिन उसे दिल में बसा लेना असली प्रेम है। कुछ लोग ख्वाबों में भी उतने ही पास रहते हैं जितने कभी वास्तविकता में हुआ करते थे। उनकी यादों के सहारे जीना तो संभव है, लेकिन उनके बिना जीने का अर्थ बदल जाता है। कागज कभी खुद नहीं रोते, लेकिन कई बार यह इंसान को रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट, इनमें लिखे शब्द जीवन में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब कोई रूठ जाता है तो कसूर किसी का भी हो, पहल वही करता है जिसके मन में प्रेम और अपनापन होता है। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह यह तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। तुम्हारा मन, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख केवल तुम्हारी अनुभूति है, कोई और उसे संचालित नहीं कर सकता। जीवन इम्तिहान अवश्य लेता है, परंतु यह मत भूलो कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। यदि हर समय समान होता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। जो दुख सहता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझता है। गुस्सा क्या है? यह अपने ही मन को जलाने की वह आग है जिसमें गलती किसी और की होती है, पर जलना स्वयं पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने मन को शांति दो। जो अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। जो पुत्र पिता की कठोरता के पीछे छिपे प्रेम को समझ लेता है वह संसार के हर रहस्य को जान सकता है। प्रेम का एक छोर अवश्य होता है, परंतु इसका दूसरा छोर अनंत में विलीन हो जाता है। प्रेम का प्रारंभ हो सकता है, पर उसका अंत कभी नहीं होता।